बहू। अरे कितनी देर से वेट कर रही हूँ, दूध नहीं दिया अभी तक। मम्मी जी सॉरी, वो मैं भूल गई थी। मैंने वैसे उबाल दिया है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी मैं बस पानी पीने के लिए आया था। तो पानी पी लिया हो तो कमरे में जा, इसे क्यों परेशान कर रहा है? मम्मी जी आप चलिए, मैं दूध लेके आती हूँ। हाँ। मम्मी जी दूध। जब तक ये दूध नहीं पीती ना, मुझे नींद ही नहीं आती अच्छे से। अच्छा हुआ तू दूध ले आई, अब मैं आराम से सो जाऊंगी। जी मम्मी जी आप प्लीज पी लीजिएगा, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। बहू। जी मम्मी जी। देवर ना बेटे के समान होता है। मम्मी जी मुझे पता है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू उसकी भाभी है, और अगर वो कोई गलती करता है तो तू उसे समझा सकती है। देख बेटा, तरुण अक्सर बाहर रहता है और वो हमारे बारे में कितना सोचता है। वो इतनी मेहनत करता है ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और अब केशव बहुत बड़ा हो चुका है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। तो उससे कह कि वो अपने भाई की काम में हेल्प करे। अगर वो उसकी मदद करेगा तो तरुण को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और वो घर में भी थोड़ा हमें समय देगा। तो तू उसे समझा। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, मैंने इस बात पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं कुछ दिनों से देख भी रही हूँ, केशव ना बहुत लापरवाह होता जा रहा है, ना ही उसका किसी चीज़ पे ध्यान है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। ठीक है। आप दूध पी लेना। केशव, आज जब मम्मी जी किचन में आई थी ना, तो मैं तो डर ही गई थी, कहीं उन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में। दीदी डर तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया सब कुछ। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं उन्हें दूध देने गई थी ना, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि रिद्धि तुम केशव की भाभी हो, वो तुम्हारा देवर है, वो तुम्हारी बात समझेगा। उसे समझाओ कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे, अपने भाई के काम में हाथ बटाए। पर उनको क्या पता कि तुम अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छे से समझ रहे हो और मुझे कितना खुश रखते हो। पर केशव, मैं ऐसे छुप छुप के मिलने से ना थक चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। वही तो, हम कर भी क्या सकते हैं। शादी, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और शादी करने से पहले मैं तुम्हारे भैया को डिवोर्स दे दूंगी। कैसा लगा आइडिया? डिवोर्स तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। अरुण, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि इसे यहाँ मैंने बुलाया है, मैंने फोन किया था इसके पास। तुझे क्या लगा तू मुझे दूध पिलाकर सुला देगी
और मैं सो जाऊंगी? अरे कितने दिनों से देख रही हूँ कि जैसे ही मैं दूध पीती हूँ मुझे होश ही नहीं रहता, सुबह ही मेरी आंख खुलती है। और हाँ, आज जब तुम दोनों को मैंने वहां किचन में देखा था ना, मुझे शक हो गया था कि तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर कहाँ से आए। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के पास फोन किया और उसे यहाँ बुला लिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम अपने ही देवर के साथ ये सब कर रही थी। पर मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम तो पराए घर से आई हो ना। ये तो मेरा अपना खून है, मैं तुझसे सवाल करूंगी। अरे क्या कर रहा है तू ये सब? तू अपने ही भाई की पत्नी के साथ ये सब? अरे मुझे तो शर्म आ रही है ये सब सोचते हुए, और तुझे करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे भाभी माँ समान होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, और तू उसके साथ ये सब कर रहा है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू ये सब करे? दीदी, मैं बाहर कमाने इसलिए जाता हूँ ताकि मेरी बीवी खुश रहे, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, मेरा परिवार खुश रहे। लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो। और तू तो मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, तूने उसके बाद भी ये सब किया। अरे तेरी भाभी है, तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। दीदी, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा? अरे कम से कम एक बार मेरे बारे में सोचा होता। मेरे घर में मेरे भाई के साथ तुम ये सब कर रही हो। नहीं रिद्धि, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, डिवोर्स मैं तुम्हें दे कर रहूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, समझी तुम? देखो तरुण, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, मैं बहक गई थी। तुम अपने बिजनेस के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि तुमने कभी मुझे टाइम देना ज़रूरी ही नहीं समझा। इसीलिए बस केशव से मैं अटैच हो गई और ये सब हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ तरुण, तुम मुझे डिवोर्स मत दो, मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है या मेरा नंबर नहीं है? तुमसे कब मना किया कि मुझसे बात मत करो? लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे बात करने से बेहतर केशव से बात करना अच्छा लगा। ये सब इसलिए किया ना तुमने क्योंकि तुम्हें केशव अच्छा लगता है। तो अब सही है ना, केशव के साथ ही रहो तुम, इसी से शादी करो और इसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ना तुम्हें टाइम देना है, ना तुमसे बात करनी है, समझी तुम? मेरे घर से जा सकती हो और डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। भैया मुझे माफ कर दो। माँ देखो ना। चुप कर, अपनी गंदी जबान से मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं है तेरा यहाँ, और निकल जा इस घर से। निकलो निकलो।